बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के 4 हलकों में कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। नून लीग और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं। दोनों बड़ी जमातों में तगड़ा जोड़ पड़ेगा। जमात इस्लामी, TLP और आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। लाहौर की 4 हलकों PP 158, PP 167, PP 168 और PP 170 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। लाहौर के चारों हलकों में मजमूई तौर पर 465 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। मजमूई तौर पर 7,20,957 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर मर्द वोटर्स के लिए 157 पोलिंग स्टेशन और खवातीन वोटर्स के लिए 157 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जबकि खवातीन और मर्द वोटर्स के लिए 151 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। PP 158 के ज़िमनी मार्के में मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना एहसन शराफत, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से मियां अकरम उस्मान मद्दे मुकाबिल हैं। PP 158 में 2,35,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि PP 158 घड़ी शाहो, कुर्बान लाइन, मियां मीर समेत दीगर आबादियों पर मुश्तमिल हल्का है। PP 167 में मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान और तहरीक इंसाफ के शबीर गुज्जर उम्मीदवार हैं। हल्के में मजमूई वोटर्स की तादाद 2,20,720 है और PP 168 में मुस्लिम लीग नून के मलिक असद खोकर और तहरीक इंसाफ के नवाज जवान मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 1,54,484 है। PP 170 में तहरीक इंसाफ के जहीर अब्बास खोकर और मुस्लिम लीग नून के चौधरी अमीन मद्दे मुकाबिल हैं। शहर के चारों हलकों में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। दोनों जमातों की जानिब से जीत के दावे किए जा रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम। प्रिजाइडिंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। प्रिजाइडिंग अफसरान कहते हैं कि तमाम सामान वसूल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की हदायत के मुताबिक शफाफ पोलिंग करवाई जाएगी। धांधली पहले भी कभी नहीं होने दी और अब भी ऐसा ही करेंगे। तमाम पार्टियों को पोलिंग एजेंट बैठे होंगे, उनके सामने हम खाली बैलेट बॉक्स सील करेंगे, उनके सामने ये थैला खोलेंगे जिसमें बैलेट पेपर होंगे, उनके सामने सारा दिन ये प्रोसेस चलेगा, उनके सामने गिनती करेंगे, उनके सामने रिजल्ट तैयार करेंगे, रिजल्ट की कॉपी उनको भी देंगे। तो फिर मसला क्या रहेगा? जो मर्जी विन करे, जो मर्जी हारे, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हम इस टाइम ऑन ड्यूटी हैं, हमने वो परफॉर्म करनी है। हमारी तरफ से धांधली नहीं होती है, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको पता है और वो ये नेशनल ड्यूटी है ना हमारी। हम अपने कौमी फरीज़े को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मुबैना तौर पर जाली वोट डलवाने का मामला। गिरफ्तार शख्स के मोबाइल फ़ोन से PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब से व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलज़म ने 7,000 अक़लियतों के शनाख्ती कार्ड रखने की फुटेजेस भी भिजवाई हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से हल्का 168 से PTI के खालिद हुसैन नामी कारकुन की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल फोन से मजीद रिकॉर्ड सामने आ गया। रिकॉर्ड के मुताबिक PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब की गिरफ्तार मुलजिम खालिद हुसैन से जून 2022 में मुलाकात हुई और फ़ारूक हबीब ने इसे मिलने के लिए डिफेंस बुलाया था। फ़ारूक हबीब साहब ने खुद उसको जून 29, 2022 को मैसेज किया, फ़ारूक हबीब हेयर, केयर ऑफ हाफिज फरहत, यानी हाफिज फरहत ने मुलजिम को और फ़ारूक हबीब का आपस में इंटरेक्शन कराया। फिर उसने आगे से बताया कि मैं खालिद सिंधु हूँ और मैं आपको कहाँ देख सकता हूँ। फ़ारूक हबीब ने फिर आगे मैसेज किया कि आप वाई ब्लॉक में आ जाएं। 167 पे वो फिर जाके उनको मिला है। मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार खालिद हुसैन ने PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब को 2 रोज कबल 7,000 अक़लियती बरादरी के शनाख्ती कार्ड अपने पास रखने के सबूत भिजवाए। मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक फ़ारूक हबीब की गिरफ्तार शख्स के साथ व्हाट्सएप पर पैगामात का सिलसिला जारी था और इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नवाज आवान का भी राब्ता था। आखिरी जो मैसेज 3:43 पे दोपहर को किया, उसमें लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वर्ड मोर देन 7,000 वोट्स, यानी PP 168 में जो लोगों का मैंडेट है, 7,000 लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी करने की साजिश ये कल रात तक कंप्लीट कर। पुलिस हुकाम का कहना था कि व्हाट्सएप चैट को महफूज कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन के इस्तगासा के बाद गिरफ्तार शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खालिद हुसैन ने शहरियों को पैसों के इवज सैकड़ों शनाख्ती कार्ड अपने पास रखे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मकबूल गुज्जर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद लाहौर पहुंच गए। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। लाहौर पुलिस के मुताबिक मकबूल गुज्जर पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद वो लाहौर पहुंचकर सियासी सरगर्मियों में मसरूफ रहे। इतला पर SHO जोहटो ने मकबूल गुज्जर की लाहौर आमद पर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा, ताहम मकबूल गुज्जर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। ज़िमनी इंतखाबात पार्लिमानी जमातों के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बचाने के लिए 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करना होगी, जबकि तहरीक इंसाफ 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके अपसेट कर सकती है।
लाहौर के 4 हलकों समेत सूबा भर में होने वाले 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पार्लिमानी जमातों के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त ऐवान में 164 अरकान हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के 7 और राह हक समेत आज़ाद अरकान समेत 5 की हमायत नून लीग को हासिल है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ 176 अरकान की हमायत याफ्ता है, जबकि तहरीक इंसाफ के अरकान की 163 और काबील के 10 अरकान की हमायत के साथ ऐवान में 173 अरकान के साथ मौजूद हैं। पार्लिमानी कवायद के मुताबिक हुकूमत तश्कील देने वाली जमात को 186 अरकान की हमायत हासिल होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स की तकर्री के हवाले से बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स का हल्के का वोटर होने की शर्त के बारे में नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। अदालती हुक्म के बाद पोलिंग एजेंट किसी भी हल्के से मुकर्रर हो सकेगा। जस्टिस शाहिद जमील खान ने पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें इलेक्शन कमीशन के पोलिंग एजेंट्स के लिए हल्के का होना जरूरी होने के इलेक्शन कमीशन के 15 जुलाई के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल असद अली बाजवा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान आरिफ रांझा, हाफिज अदील अशरफ, पीटीआई की जानिब से अहमद अवैस, उमैर अहमद नियाजी समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने वकला का मौकफ सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का मुतलका हल्के से पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरामीम करके पोलिंग एजेंट्स की तकर्री मुतलका हल्के से करने का कह सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी है। दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। दर्जा दोम 12 किलोग्राम का पैक 350 से 400 रुपये सस्ता हो गया। मलेशिया से पाम ऑयल की इंपोर्ट के बाद मुल्क में घी और ऑयल की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में 33 रुपए फी किलोग्राम कमी हो गई है, जिसके बाद दर्जा दोम का घी और ऑयल 500 रुपए फी किलोग्राम हो गया। 12 किलोग्राम घी और ऑयल का पैक 350 से 400 रुपए सस्ता होकर 6000 रुपए का हो गया है। जराये के मुताबिक दर्जे अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों भी कीमतों में जल्द कमी करेंगी। घी और ऑयल की कीमतों में कमी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। शहरी कहते हैं खुर्दनी ऑयल और घी की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, इनमें मजीद होनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियां भी कीमतों में जल्द कमी करेंगी। घी और ऑयल की कीमतों में कमी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। शहरी कहते हैं खुर्दनी ऑयल और घी की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, इनमें मजीद कमी होनी चाहिए। मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, रेलवे और पीआईए के किरायों में 10% कमी। रेलवे ने इकॉनमी के किरायों में 1 माह का रिलीफ दे दिया। फ़ज़ाई मुसाफिर भी अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर टिकट में 10% रायत हासिल कर सकेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पीआईए और पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। पीआईए ने अंदरूनी मुल्क प्रवासों के किरायों में 10% रियायत का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे के इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% कमी का फैसला किया गया है। फैसलों का इतलाक 17 जुलाई से अगले 30 रोज के लिए होगा। किरायों में कमी का नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। रेलवे में 94, पीआईए में 90% मुसाफिर इकॉनमी क्लास में सफर करते हैं। पंजाब में पीटीआई के दौरे हुकूमत में अफसरान के तबादलों पर हुकूमत को अहम सुराग मिल गया। पैसे लेकर अफसरान के तबादलों के ताने बाने साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर से जा मिले। पंजाब में बड़ी पोस्टों पर अफसरान के तबादलों पर रिश्वत लेकर तयनातियों पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से बड़ी सतह पर इंक्वायरी हो रही है, जिसमें पुलिस के 3 अफसरान के तबादलों पर साबिक वज़ीर आला पंजाब के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैदर अली का नाम सामने आया है। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई मरहले में 3 पुलिस अफसरान के तबादलों की खोज मुकम्मल कर ली है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार के PSO से अहम तबादलों पर जल्द तफ्तीश शुरू की जाएगी। उस्मान बुज़दार के PSO हैदर अली और 3 पुलिस अफसरान की तफ्तीश के लिए जल्द तलब किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन मैट्रिक के बाद इंटर इम्तिहानात में भी लाहौर बोर्ड की कारकर्दगी से नाखुश। लॉरेंस रोड समेत लाहौर के तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में मुबैना तौर पर उम्मीदवारों को नकल कराए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा हायर एजुकेशन ने लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट समेत तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म दे दिया। महकमे हायर एजुकेशन मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इम्तिहानात में भी लाहौर बोर्ड की कारकर्दगी से नाखुश। लॉरेंस रोड समेत लाहौर के तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में मुबैना तौर पर उम्मीदवारों को नकल कराए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमे हायर एजुकेशन ने लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट समेत तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज में 22 सेंटर्स तश्कील दिए गए हैं। मज़कूरा सेंटर्स में 200 से ज्यादा इम्तिहानी अमला तैनात है। ज़राए के मुताबिक पूरा अमला तब्दील करके रिपोर्ट महकमे
में हायर एजुकेशन को भिजवाने की हदायत की गई है। कंट्रोलर इम्तिहानात इरफान अहमद का कहना है कि अभी तक हमें अमला तब्दील करने के हवाले से कोई हदायत जारी नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में डेंगू की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने डेंगू के फैलाव की रोकथाम के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दाम करने की ताकीद की। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 36 अजला में डेंगू के तदारुक के लिए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए खुसूसी कमेटी बनाने की हदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में डेंगू की सूरत हाल पर इजलास चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब, सेक्रेटरी आपाशी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म से हल्के के रहनुमा मलिक खालिद फारूक खोखर की मुलाकात। शहबाज शरीफ से MPA रमेश सिंह अरोड़ा ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि नेक नियति से अवाम की खिदमत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में अपने हल्के के रहनुमा मलिक खालिद फारूक खोखर और दीगर से मुलाकात करते हुए कहा कि मुल्क को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, जिसके लिए नेक नियति और मेहनत से काम कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की तशद्दुद के शिकार बच्चे को मिलने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आमद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन और डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी हमरा थी। गवर्नर पंजाब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि इस वाक़े का सुनकर बहुत तकलीफ हुई। ऐसे वाक़यात हमारे मुआशरे का बदनुमा दाग है, ऐसे रवैये नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने फ़ौरन वाक़े का नोटिस लिया। पंजाब हुकूमत के बरवक्त नोटिस से पुलिस हरकत में आई और मुलज़मान को मेहनत से गिरफ्तार किया है। ग्रीन टाउन में लीगी कारकुन के इंतकाल पर शाइस्ता परवेज़ मलिक और कमल लियाकत के अहल खाना से ताज़ियत। MN शाइस्ता परवेज़ मलिक और MPA कमल लियाकत की ग्रीन टाउन आमद। लीगी कारकुन मुबशर भट्ट के इंतकाल पर शाइस्ता परवेज़ मलिक और कमल लियाकत ने अहल खाना से ताज़ियत की। सैयद इमरान शाह, जाहिद भट्ट, शाहिद भट्ट और मलिक लियाकत समेत दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर की स्मॉल हॉकी ग्राउंड आमद। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान यूनुस ने कमिश्नर लाहौर ने अंडर 13 हॉकी लीग का इफ्तिताह किया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्मॉल हॉकी ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने कमिश्नर लाहौर अंडर 13 हॉकी लीग का इफ्तिताह किया और अंडर 13 टीम का मैच भी देखा। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर लाहौर ने कहा, टूर्नामेंट में लाहौर डिवीजन की 9 अंडर 13 टीम्स मद्दे मुकाबल हैं। हॉकी लीग में सितंबर तक 80 मैचेस खेले जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि कौमी खेल के फ़रोग के लिए इस तरह के टूर्नामेंट्स बहुत अहम हैं। अंडर 13 के बाद अंडर 15 हॉकी लीग भी मुनक्कद करवाई जाएगी। कौमी हॉकी टीम के कोच सेगफ्रेड एक्सन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टूर्नामेंट के जरिए कौमी टीम के लिए टैलेंट ढूंढने में मदद मिलेगी। ज़ुबैदा इकबाल मेमोरियल फाउंडेशन बैडमिंटन टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया है। सिविल जज अयाज महमूद और फरगाम तूर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। निश्तर पार्क जिमनेजियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज़ 2 मैच खेले गए। पहले मैच में साबिक मेंबर FPR सखी सरवर और आबिद महमूद की जोड़ी ने सिविल जज अयाज महमूद और फरगाम तूर की जोड़ी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर इवेंट का फातिहाना आगाज़ किया। दूसरे मैच में मुदस्सर मलिक और मोहम्मद तौकीर ने इमरान राठौर और राना इरफान को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। फीफा से PFF की बहाली पर खुशी है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने काफ़ी मेहनत की है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक की दीगर अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फीफा से PFF की बहाली पर खुशी है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने काफ़ी मेहनत की। सऊद हाशमी, बैरिस्टर हारिस अजमत और शाहिद नियाज खोखर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमरा थे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक ने कहा कि साफ विमेन चैम्पियनशिप में अपनी विमेन टीम के दस्तावेज़ात जमा करवाए हैं। इस साल इलेक्शन का अमल भी मुकम्मल होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।